बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज़ मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जब दुनिया को तख्लीक कर दिया गया, अब दुनिया पर हज़रत आदम को भी उतार दिया गया। अब उसके बाद आजकल जैसे हर एक के ज़हन में एक सवाल आता है कि जब से माशरत तश्कील दिया गया, जब से इंसान दुनिया में आबाद हुए, तो आया कि कब से ये कत्लो गारत शुरू हुई, कब से इंसान एक दूसरे को मारना शुरू हुए। हर इंसान है, इंसान सोचता है, इंसान के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ये जो हम सुनते हैं, आज किसी को मार दिया, किसी को कत्ल कर दिया, आया कि सबसे पहले ऐसा कौन सा इंसान था जिस इंसान ने दूसरे इंसान को कत्ल किया। आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए और उसके बाद आपका निकाह हज़रत अम्मा हवा से हुआ, जो कि उसके बाद उनकी काफ़ी सारी औलाद थी। तकरीबन आपकी जब तक वो हयात थे उस वक़्त तकरीबन 40,000 आपकी औलाद हो चुकी थी। तो आपके जो अपनी बेटे या बेटियां थी, जो हज़रत हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बत्न अतहर से थी, वो तकरीबन 40 जोड़े थे। उस वक़्त होता ये था कि एक जोड़े के साथ मतलब एक मर्द पैदा होता और एक साथ औरत पैदा होती थी। तो उस वक़्त यूँ हुआ कि जैसे हज़रत आदम के बेटे एक जोड़े के साथ, एक में हाबील और एक जोड़े में काबील पैदा हुआ। तो अब हुआ ये, चूँकि उस वक़्त अल्लाह ताला ने एक कानून दे दिया था शरीयत का। अब चूँकि इंसान वहाँ से उनकी आबादी बढ़ना शुरू हो रही थी, अब वहाँ से चूँकि शादी के मामलात भी साथ साथ निकाह के मामलात को भी तरतीब देना था, तो चूँकि ये पहली औलाद थी, उस वक़्त अल्लाह ताला की शरीयत ने ऐसा कानून दिया कि जो जोड़ा पहले पैदा होगा, जिस जोड़े के साथ एक लड़की पैदा होगी, मतलब एक मर्द एक औरत जो पैदा होगा, जो उसके बाद दूसरा होंगे वो दोनों बहन भाई, लेकिन जो दूसरा जोड़ा पैदा होगा, वो जोड़ा जो पहले वाला जो मर्द था, उसकी जो दूसरे वाले की बहन है, वो पहले वाले मर्द से शादी करेगी। जो पहली वाली जो बेटी होगी, वो दूसरी वाली से शादी करेगी। मतलब जो दोनों अलग अलग जोड़े हैं होंगे तो वो बहन भाई, क्योंकि औलाद तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी और एक ही बतन अतहर से थी। लेकिन अल्लाह ने शरीयत का ऐसा कानून दिया था कि ये अलग अलग, जो पहले वाला दूसरे से शादी करेगा और दूसरा पहले वाले से। तो अब हुआ ये कि जो दूसरा था, एक हाबील था और एक दूसरा काबील था। उन्होंने कुल 40 बच्चों में सबसे पहले जो जोड़ा पैदा हुआ उसमें काबील पहला जोड़ा था। इसमें उसकी बहन का नाम अकलीमा था। जो दूसरा पैदा हुआ उसका नाम हाबील रखा, उसकी बहन का नाम लबूदा था। तो ये अब चूँकि जो पहले पैदा हुआ था उसकी बहन जो दूसरे को देनी थी, मतलब हाबील पहले पैदा हुआ था तो उसकी बहन की शादी काबील से होनी थी, और जो काबील की बहन थी उसकी शादी हाबील से होनी थी। अब हुआ ये कि चूँकि जो काबील की बहन थी जिसकी शादी हाबील से होनी थी, तो वो काबील की बहन बड़ी खूबसूरत थी। तो अब चूँकि काबील की बहन की शादी हाबील से होनी चाहिए थी, जो अल्लाह ताला ने शरीयत का कानून दिया था, लेकिन चूँकि खूबसूरती की वजह से काबील ने कहा नहीं, मैं अपनी जो बहन है, जो उसकी जुड़वा बहन है, उसी से शादी करूँगा, जो वो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब ये बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँची, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा चलो आप कुर्बानी कर लो, क्योंकि उस वक़्त फिर ये कानून था, ऐसा तरीका मुतारफ़ हुआ था कि कुर्बानी करके बाहर रखते और अल्लाह की तरफ से आग आती और उस कुर्बानी को उठा के ले जाती या वो जल जाती। तो फिर वहाँ पर कुर्बानी की, जो काबील था उसने इधर उधर से कुछ चीज़ें उठा के कुर्बानी के लिए पेश की, जो हाबील था उसने मेंढे पेश किए कुर्बानी के लिए, लेकिन कुर्बानी के लिए जो हाबील ने जो मेंढे पेश किए वो कबूल होगी। इसका मतलब ये है कि काबील जो था वो गलत रास्ते पे था। होना ये चाहिए था जो अल्लाह ने शरीयत का कानून दिया था उसके वो बरक्स जा रहा था। फिर ऐसा हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा की सरज़मीन की तरफ आए। शायद काबा की कुछ दीवारें, चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबे को बनाया है, तो वहाँ पर आए। उस वक़्त हाबील और काबील उनसे अलग हो गए। तो फिर हाबील ने काबील को कत्ल करने का इरादा किया।
काबिल ने हाबिल को कत्ल करने का इरादा किया और उसको कह दिया। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी बताता है, वतलो और सुना दीजिए अलैहिम उन्हें नब हाल बनी आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का बिल हक की सच के साथ। इस कर्रबा कुर्बानन जबकि दोनों ने कुर्बानी की, जो मैंने आपको बता दिया, जब उन्होंने कुर्बानी की फ़तुक़ुब्बिला तो कबूल हुई मिन अहदिहिमा एक की उनमें से, मतलब दो ने कुर्बानी की, एक की जिस तरह मैंने आपको बता दिया एक की कुर्बानी कबूल होगी थी, वो हाबिल था जिसकी कुर्बानी कबूल होगी। वलम युतक़ब्बल और कबूल ना हुई मिनल आखिर दूसरे की, यानी जो दूसरा था काबिल उसकी कुर्बानी कबूल ना हुई, हाबिल ने जो कुर्बानी की थी वो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। काला उसने कहा, मतलब दूसरे ने कहा, लअक़तुलन्नका मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। काबिल ने कहा हाबिल को मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। काला उसने कहा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह अल्लाह तो कबूल करता है मिनल मुत्तकीन परहेज़गारों को। उसने आगे से कुछ नहीं कहा, ना उसने ये कहा कि मैं तुम्हें भी कत्ल करूँगा, उसने कहा कि तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो, अल्लाह ताला तो परहेज़गारों को पसंद करता है। अलआइन अगर बसत्ता तो बढ़ाएगा, ला इलैया मेरी तरफ, यदा का अपना हाथ, लितक़तुलनी कि तू कत्ल करे मुझे, माँ अना बिबासितिन तुम्हें नहीं बढ़ाऊँगा। अब जो हाबिल था उसने कहा मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा अगर तू कत्ल भी करे, यदैया अपना हाथ, इलाई का तेरी तरफ, लिउक़तला का कि तुझे कत्ल करूँ, इन्नी मैं तो अखाफुल्लाह डरता हूँ अल्लाह से, रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। अब जो उसको कत्ल करने के इसने बताया कि मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, जो मैंने बताया था वीडियो में, सबसे पहले किसने किसको कत्ल किया, तो काबिल ने कहा हाबिल को मैं तुझे कत्ल करूँगा। उसकी वजह क्या थी, मतलब जिसकी शादी हाबिल से होनी थी उसको काबिल खुद पसंद करता था। जो अल्लाह ताला ने जो कानून दिया था शरीयत का, आज भी अब माशरे में देखें जो अल्लाह ताला के नाफिज करदा कानून है, हम उनके बरक्स जा रहे हैं। तो उस वक़्त जो हाबिल ने अल्लाह के कानून को तोड़ा और काबिल ने अल्लाह के कानून को तोड़ा और जिससे शादी उसकी होनी थी उसको कत्ल कर दिया। तो फिर ये सारा वाक़या अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। फिर आगे फरमाया, अब चूंकि उसने कत्ल तो कर दिया था, अब कत्ल करने के बाद लाश भी कहीं लगानी थी, लाश ठिकाने लगानी थी, उसको समझ ही नहीं आ रही थी, इससे पहले कभी कत्ल हुआ ही नहीं था कि आगे करना क्या है। इन्नी उरीदो मैं तो ये चाहता हूँ, अन तबूआ कि तू ही उठा ले, भी इसमी मेरा गुनाह, व इसमी का और अपना गुनाह, फ़तकूना मिन अस्हाबिन नार अपने ज़िम्मे ले ले अहले दोज़ख में से, जो तू गुनाह उठाएगा। अब एक तो हदायत पर था जो हाबिल था, काबिल गलती पे था, वज़ालिका जज़ाउज़्ज़ालिमीन और यही है बदला ज़ालिमों का। फ़तव्वत फिर आमादा कर लिया, लहू उसे, नफ्सुहु उसके नफ्स ने, कत्ला ही अपने भाई के कत्ल करने पर, फ़क़तलहु सो उसे कत्ल कर डाले, फ़अस्बहा और हो गया मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से। फ़बअसल्लाहु फिर भेजा अल्लाह ने गुराबन एक कव्वा। अब उसने जब कत्ल किया, अब वो सोच रहा था अब करूं क्या। उसने तफसीर में मुख्तलिफ रवायतें वो उठा के काफ़ी दिन घूम रहा है कि इसको क्या करूं। एक बोरी इसने बनाई अपने कंधे पे रख के घूम रहा था, उधर से जो परिंदे थे वो भी इंतज़ार कर रहे थे किसी तरीके से लाश को नीचे फेंके और उसको खा लें। उसने लाश नीचे नहीं फेंकी, अब वो सोच रहा था करे क्या, वो घूम रहा है। अब अल्लाह ताला ने फिर ऐसा किया, फ़बअसा फिर भेजा अल्लाह ने गुराबन एक कव्वा, यब हसू जो कुरेदता था, फिल अर्द ज़मीन, लियुरियहु ताकि दिखाए, कैफ़ा कि किस तरह, युवारी वो छुपाए, सौअता लाश, अखी ही अपने भाई की। काला वो कहने लगा या वैलती हाय अफसोस, आजज़तु कि मैं इतना आजिज़ हूँ, अन अकून कि मैं हो जाता, मिसल हाज़ल गुराब मिसल उसके कव्वे के, यानी उसने फिर अफसोस किया, मार तो दिया था उसने, गलती पे तो था। अब एक कव्वा उसको दिखा रहा है कि लाश को ख़त्म मिटाना कैसे, लाश को दफनाना कैसे, वो एक कव्वा उसको सिखा रहा है। फ़ऊरिया कि मैं दफन कर देता, सौ आता लाश अखी ही अपने भाई की, फ़अस्बह मिनन नादिमीन पस हुआ वो शर्मिंदा और शर्मिंदा होने वालों में से। अब जब उसने कत्ल कर दिया अपने भाई को, अब वो शर्मिंदा था और ऊपर से एक कव्वा जो उसको आके सिखा रहा है कि इस तरह अब तू जो है ना लाश को अंदर दफना दे। अच्छा, इस वीडियो में एक तो आपको मैंने ये बताया कि दुनिया में सबसे पहले जो कत्ल किया
वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से काबील ने हाबील को कत्ल किया। और दूसरी इसमें अहम चीज़ बताई, अब जो दफनाते हैं, ये दफनाने का तरीका उस वक़्त कव्वा ने काबील को बताया कि हाबील को इस तरीके से दफनाए। तो मालूमात ज़रूर आगे शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचे।